अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो दिस सीरीज इज़ अबाउट कंप्यूटर साइंस ऑफ फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड। तो हम इस सीरीज़ में फेडरल बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की बुक के अकॉर्डिंगली जितने भी चैप्टर्स होंगे हम उनको टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में हमारा एजेंडा क्या होने वाला है, हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन को देखेंगे, देन हम डाटा रिप्रेजेंटेशंस की तरफ मूव करेंगे और लास्ट पे हम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये क्या होते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कलेक्शन को कहा जा सकता है कि एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों नज़र आते हैं। हार्डवेयर आप सबको पता है कि ऐसे कंपोनेंट जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं या उन तमाम चीज़ों को कहते हैं या उस सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं जो कि हार्डवेयर को बताता है कि उसने एग्जैक्टली क्या करना है। इसमें सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत किस्म की आगे टाइप्स आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर्स एंड मल्टीपल टाइप्स। अभी हम फ़िलहाल उस पर नहीं जाएंगे, हम जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कोर कंप्यूटर जो है बेसिकली बाइनरी कोडिंग को यूज़ कर रहा होता है, 0 एंड 1 को डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो बेसिकली ये जो कंप्यूटर की डिजिटल अप्रोच है या ये कंप्यूटर का जो एक वे है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, बेसिकली ये इसको एक एफिशिएंट मशीन बनाता है और जिसकी वजह से हम इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं। सो ये था छोटा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर। सो जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं सो वो बेसिकली एक साइकिल के थ्रू एग्जीक्यूट होकर जा रही होती है। ये नहीं कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी तो वो एग्जैक्टली हमने इंस्ट्रक्शन दी और वो वैसे ही जाकर हमें डिस्प्ले होगी। सो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर बेसिकली इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो इसमें हमारे पास जो मेन रोल के जो प्ले करता है वो होता है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को लेता है और इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद वो इंस्ट्रक्शन जाती हैं एएलयू में। जितने भी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो सब हमारे एएलयू में परफॉर्म हो रहे होते हैं। देन उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमारी आउटपुट जो है वो हमें नज़र आती है। सो बेसिकली ये एक साइकिल है जिसके थ्रू हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। बट अभी हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम इसको अगले चैप्टर्स में इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे। सभी के लिए हम इसको ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हैं। इससे हमारे पास आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ रहे होंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्यूटर कौन से फॉर्मेट को यूज़ करता है अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए। सो जब भी हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करते हैं सो बेसिकली हम वहाँ पर दो चीज़ों पर हम ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बिट्स एंड बाइट्स के ऊपर। बिट्स बेसिकली एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट होता है जिसमें हमारा कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर सकता है या रिप्रेजेंट करवा सकता है। वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसके बाद इन शॉर्ट बाइट बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स को कहते हैं। अब मैं यहाँ पर 8 बिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँ 6 7 8। सो बेसिकली ये पूरा एक बाइट बन गया। ये मैंने एक ऐसी जनरल सा लिखा है जिसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है, बट बाइट हम बेसिकली बिट ऑफ 8 बिट्स ऑफ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम कहते हैं। इसमें हम करैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इनके ग्रुप से। इसके बाद आता है हमारे पास बाइनरी इनकोडिंग। अब बाइनरी इनकोडिंग क्या होता है? बाइनरी कोडिंग एग्जैक्टली यही है जो हमने ऊपर किया है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 0 और 1 की कम्बिनेशन होती है जो कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या किसी लेटर को कर रही होती है या किसी करैक्टर को कर रही होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 बेसिकली इन बाइनरी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसी तरह 11 बेसिकली 13 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे
कि ये कैसे पकड़ रहा होता है। अगर हम 1 0 लिख रहे हैं सो इट्स मीन्स कि हम उसको बता रहे हैं कि ये 2 है। अगर हम 3 लिख रहे हैं सो इट्स मीन्स कि हम इसको 11 प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब आ जाता है आस्की कैरेक्टर एनकोडिंग। आस्की बेसिकली क्या होती है? आस्की को समझने से पहले आई थिंक सो कि हमें एक चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है। वो क्या है? वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। न्यूमेरिक कोड्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स आर सीरीज ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड समटाइम्स सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एनकोड इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक्स इन सिंपल टर्म्स कुछ भी नहीं होते, ये जस्ट कोड टाइप कुछ चीज़ हो सकती है जो कि इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए यूज़ हो सकती है। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो सकता है। जैसे हम पासवर्ड में देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट केसेस गूगल सजेशन दे रहा होता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक्स यूज़ हो रहे होते हैं। $1 $2 आ जाता है, बीच में @ आ जाता है 2 3 समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह से चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं पासवर्ड जब हम रख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा एक अल्फ़ा न्यूमेरिक है। इसी तरह प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, हम दराज पे देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कोड्स होते हैं। इन्वेंट्री में जब हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है किसी प्रोडक्ट्स की, तो हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड देते हैं जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इनके बारे में बात नहीं करने आ रही, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल था। हम बात करने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं या आस्की क्या होती है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम आस्की को देखें, आस्की बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली क्या है? एक कैरेक्टर इनकोडिंग है जो कि नंबर्स को यूज़ करती है टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कंप्यूटर्स में या दूसरी डिवाइसेस पे। इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है जो कि कुछ स्पेशल कोड्स को यूज़ करता है किसी इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए। सो जैसे यहाँ पर है अपर केस की जो आस्की कोड है वो 65 है, और इसी तरह से हमारे पास बी के लिए भी कुछ आस्की कोड होगा, कुछ सी के लिए भी होगा, इसी तरह 1 के लिए भी होगा। अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो मेरे पास एक चार्ट है जहाँ पर मेरे पास 0 के लिए भी एक कोड है, फिर मेरे पास 1 के लिए भी कोड है, 2 के लिए भी कोड है, और इसी तरह कैपिटल ए के लिए भी कोड है, स्मॉल ए के लिए भी कोड है, और इसी तरह से मेरे पास सिंबल्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं। इसका एग्जैक्टली यूज़ हम आगे प्रोग्रामिंग्स में करेंगे, जो अब हमारा प्रोग्रामिंग चैप्टर आएगा। इसका एग्जैक्ट यूजेज और इसका एग्जैक्ट आपको कॉन्सेप्ट तब मिलेगा। लेकिन अभी के लिए हमें ये समझना है कि कंप्यूटर को जब अगर हमने इन कैरेक्टर्स की इनपुट देनी है आस्की कोड के थ्रू, सो हमें इन कोड्स को जो है वो कंप्यूटर को देना होगा ताकि हमें हमारा डिज़ायर कैरेक्टर या डिज़ायर नंबर मिल सके। सो ये था आस्की के बारे में, आस्की क्या होती है और वाई वी यूज़ आस्की। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास आ जाता है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिस्टम्स हम कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो क्या मतलब है यार इसका? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, वोल्टेज हो गया, साउंड वेव्स हो गई। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? साउंड वेव की कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं, इस तरह की वेव्स होती हैं। अब इन वेव्स को अगर हम देखें तो ये वेव जो हैं वो कंटिन्यूस हैं, मतलब इस पॉइंट पे कुछ और उनकी वैल्यू है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है। अगर इसका सेम वे में मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाऊं, सो इसका ग्राफ भी मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। सो अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे मुझे कुछ और वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे कुछ और, इस पॉइंट पे कुछ और, मतलब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिट वैल्यूज़ आ रही होंगी। जबकि अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं या डिजिटल सिस्टम्स की बात करूं तो मेरे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ही है ना। इस तरह का मेरे पास कुछ ग्राफ बन रहा है, कुछ इस फॉर्म में मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही होंगी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसकी एग्जांपल हम कंप्यूटर को ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। कंप्यूटर 0 1 को प्रोसीड करता है, उसके दरमियान उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डिजिटल क्लॉक्स को देख सकते हैं, उस पॉइंट्स में कभी भी वैल्यू नहीं आती। 0 है तो नेक्स्ट टाइम 1 होगा, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 होगा, फिर 3 होगा, मतलब इस तरह से एक सीक्वेंस है। हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं आ रही। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस वेव फॉर्म आ रहा होता है, जबकि
जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही होती हैं ज़ीरोज़ और 1 में। यहाँ पर हमारे पास इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमने बात की ग्राफ बनाकर, और यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। और इसी तरह से इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें प्रॉब्लम फील हो सकती है इन केस ऑफ एनालॉग, और अगर हम बात करें डिजिटल की तो हमें लंबे रूट तक ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट रहती है। हम मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशंस को एग्जांपल ले सकते हैं। सो स्टोरेज एंड प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी, हम इसको इजीली स्केलेबल नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हम इसको डिजिटल को इजीली स्केलेबल कर सकते हैं बिकॉज़ क्योंकि हमें पता है कि उसमें सिग्नल डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ऑडियो सिग्नल्स हो गई, एनालॉग टेम्परेचर रीडिंग हो गई, जैसे हम मर्करी से करते होते थे थर्मामीटर से, सो बेसिकली वो एक एनालॉग था। सो अगर हम उसी की डिजिटल में एग्जांपल लें तो हमारे पास एक गन शेप में हमारे पास एक थर्मामीटर आता है, तो वो हम उसको एक डिजिटल में एग्जांपल में ले सकते हैं। So this is all about digital signals and analog signals. So this lecture will to be continued. हम next lecture से आगे continue करेंगे और next topics को हम cover करेंगे, logic gates के बारे में पढ़ेंगे और further हम topics को explore करेंगे। So ये था आज का lecture. Hopefully ये lecture आपके लिए helpful रहेगा, और अगर किसी किस्म की confusion है तो आप simply comment section में अपना comment कर सकते हो, और I try to comment your answers, your queries as soon as possible. We'll meet soon in the next video. Thank you.